कन्या राशि। आज तुम्हारे परिवार के साथ बहुत बड़ी घटना होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के सच्चे मन से पूरे हृदय भाव के साथ जय बजरंगबली जरूर लिख दें। दोस्तों, आपकी आज की भविष्यवाणी बता रही है कि आज आपके परिवार के साथ बहुत बड़ी घटना होने वाली है, जिसकी वजह से आपके जीवन में काफी उथल पुथल मचने वाली है। आपके साथ घटने वाली घटना का संबंध आपके साथ साथ पूरे परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। आप जरूर जानना चाहते होंगे कि यह घटना पॉजिटिव है या निगेटिव, इसका परिणाम सुखद होगा या दुखद। हालांकि इस समय आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां दिखाई दे रही हैं। आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा है। धन आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है। किसी भी काम को करते समय कोई ना रुकावट आती रहती है। आपके मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आपसे कोई गलती हो गई या कोई अन्य कारण है जिसकी वजह से आपके हर एक काम में रुकावट आ रही है। घर में हर वक्त कलह क्लेश मचा रहता है। कितना भी पूजा पाठ दान पुण्य करने के बाद भी आपको अपने किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं होती। लेकिन अब आपके द्वारा किए गए उपाय और पूजा पाठ से आपको अपनी मेहनत का भरपूर लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके जीवन में जो घटना होने वाली है वह आपके सभी बिगड़े काम बनाने वाली है, आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाने वाली है। बस अपने जीवन में इस परिवर्तन को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, कुछ गलतियां करने से बचना होगा, ताकि आने वाले समय में कोई आपका नुकसान न कर सके, आपकी मेहनत बेकार न चली जाए। आप जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन क्यों हो रहा है, इसके पीछे आखिर कारण क्या है। क्या भगवान आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं या किसी इंसान की वजह से आपके जीवन में तमाम परेशानियों और तकलीफें चल रही थीं? अगर ऐसा है तो उससे आपको छुटकारा कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके आसपास रहने वाली एक औरत ने आपको अपने वश में कर लिया है। आपके सिर पर तंत्र मंत्र फूंक रही है, जिसकी वजह से आपके बनते काम भी बिगड़ रहे हैं। आपके साथ साथ आपका परिवार भी मुसीबत में पड़ने वाला है। इसने आपके घर की खुशियों को बांध दिया है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यह औरत बेहद शातिर दिमाग की है। पिछले कई सालों से यह आपके साथ तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। आपको परेशान करने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है, आपको कंगाल कर रही है, आपके परिवार को बर्बाद कर रही है। फिर भी आपका शक इसके ऊपर बिल्कुल नहीं गया। आप इसकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं और इसकी कही गई हर बात को सच मानकर चलते हैं, जिसकी वजह से यह आपका फायदा उठाने में कामयाब हो जाती है और आपके ऊपर तरह तरह की क्रियाएं करती है। लेकिन अब अगर आप नहीं संभल गए तो आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है, जिसकी वजह से आपका पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। आपके जीवन में ऐसी उथल पुथल मचेगी जिसे सही करना आपके वश में नहीं होगा, क्योंकि उस औरत के द्वारा की गई क्रिया कोई साधारण क्रिया नहीं है। यह कोई बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया है जो आपको बर्बाद करने के लिए किया जाने वाला है। इसलिए आप अगर पहले ही सावधान हो जाते हैं तो बजरंगबली की कृपा से आप उस क्रिया के प्रभाव से बच सकते हैं। आपका अनिष्ट चाहने वाला यह दुश्मन कोई और नहीं, आपके पास पड़ोस या जानने वालों में ही है, जिसका नाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसीलिए वीडियो को अधूरा छोड़कर मत उठिएगा। आपके पास आज रात से लेकर कल सुबह तक का समय है। इसी बीच में आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। आपको आखिर इस तांत्रिक क्रिया से बचने के लिए क्या करना होगा, इस बारे में आगे हम जरूर बताएंगे। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर आने वाली इस परेशानी के बारे में आपको पहले ही पता चल चुका है। अब आप इससे छुटकारा पाने में कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए आपको कब और क्या करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपके जीवन में कुछ औरतें जहां आपकी हर परेशानी में आपका खुलकर साथ देने वाली हैं, आपकी मुसीबतें दूर करने वाली हैं, कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलने वाली हैं। वहीं एक औरत ऐसी भी है जो मन ही मन आपसे दुश्मनी रखती है, आपका बड़ा नुकसान करना चाहती है, आपके साथ उल्टे सीधे व्यवहार करती है, आपको खुश और कामयाब नहीं देखना चाहती। तभी तो आपके साथ साथ आपके परिवार के ऊपर भी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, जिससे आपके परिवार में मुसीबतें आने वाली हैं, कोई बड़ी घटना होने वाली है। इस घटना के रूप में आपके परिवार के किसी सदस्य का कोई कीमती सामान खो सकता है, किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, या फिर आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकते हैं, जिसकी वजह से
आपके परिवार में बिना वजह मुसीबतें और परेशानियां बढ़ जाएंगी। इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे, कुछ सावधानी बरतनी होगी। आपको बता दें कि किसी भी क्रिया को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आपने अगर इस क्रिया का प्रभाव होने से पहले ही उसे खत्म करने का उपाय कर लिया तो आपके ऊपर खतरा आने से पहले ही टल जाएगा। इसीलिए आपको सुबह होने तक बताए गए उपाय को कर लेना होगा। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे बड़ी से बड़ी क्रिया का भी आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। हालांकि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसका कोई दुश्मन नहीं बनता, लेकिन अगर आपकी तरक्की और कामयाबी को देखकर कोई आपका दुश्मन बन गया है, आपको बर्बाद करने के लिए इस हद तक नीचे गिर रहा है, तो आपको उससे बचने के लिए तुरंत प्रयास करना होगा। बस शनिदेव महाराज तक आपकी अर्जी पहुंचते ही शनिदेव महाराज आपके दुश्मनों का अंत कर देंगे। अपनी प्रार्थना आपको शनिदेव के मंदिर में जाकर तेल चढ़ाते समय बोलनी है, और जब आप भिखारी को भोजन, कपड़ा या पैसा दे रहे हैं, उस समय भी आप हाथ जोड़कर शनिदेव महाराज से प्रार्थना करें। आपने अगर कभी किसी को दुख नहीं दिया है, कोई पाप नहीं किया है, अच्छे कर्म किए हैं, स्विंगाल, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। इतना सा उपाय करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन की हर परेशानी दूर होगी। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि आपके आसपास रहने वाले हर व्यक्ति के मन में आपके प्रति भरी दुश्मनी है। कुछ ऐसे लोग भी आपके आसपास मौजूद है जो हर कदम पर आपका साथ निभाने को तैयार रहते हैं, आपकी हर मुसीबत का हल ढूंढने में आपकी मदद करते हैं, आपकी खुशियों में खुश होते हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी का काम करते हैं। आपको ऐसे लोगों को पहचान कर उनसे दोस्ती बढ़ानी होगी, उनके साथ अपनी जान पहचान मजबूत करनी होगी, ताकि आपके जीवन में जो भी घटना हो वह पॉजिटिव हो। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती रहे। आपके दुश्मन या दोस्त आपके आसपास मौजूद लोगों में ही कोई है, इसलिए आपको सोच समझ कर ही इन्हें को पहचानना होगा। इस समय आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। आपको आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करने की अपनी आदत बदलनी होगी। किसी को भी अपनी गुप्त बातें बताने से बचना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दुश्मन का हौसला बढ़ाते हैं। आपकी जरूरी बातें जानने के बाद आपके दुश्मन के लिए आसान हो जाएगा आपको बर्बाद करना। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आप अपने दुश्मन से हमेशा आगे रहें, सफल रहें, तो आपको पहले से भी कहीं ज्यादा मेहनत करनी होगी। आपका दुश्मन अगर 4 घंटे मेहनत करता है तो आप 6 से 8 घंटे मेहनत करिए। अपने किसी भी काम को करने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर करिए। शनिदेव महाराज और बजरंग बली का आशीर्वाद लेकर करिए। फिर आप देखेंगे कि हर एक काम में आपको मनचाही तरक्की मिलने लगेगी। इस समय आपको अपने व्यवहार में और भी कई परिवर्तन करने होंगे। क्रोध करने से बचना होगा। बात बात पर किसी के साथ बहस करना, लड़ाई झगड़ा करना या परिवार में किसी के साथ वाद विवाद करना, ऐसी चीजों से आपको बचना होगा, क्योंकि शनिदेव महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपने व्यवहार को शांत और सरल बनाना होगा। घर में मौजूद महिलाओं का उचित सम्मान करें। अपने घर परिवार का माहौल हमेशा खुशहाल रखें। घर के कोने में पड़ी बेकार की चीजों को घर से बाहर फेंक दें, ताकि आपके घर में हर तरफ से पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और आपका जीवन सुख, समृद्धि और खुशहाली से भरा रहे। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अंदर जब किसी के प्रति जलन की भावना आ जाती है तो वह उसका बड़ा से बड़ा नुकसान करने से भी नहीं चूकता। और इस समय आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि कोई आपकी खास जानने वाली औरत ही आपके साथ इतनी बड़ी साजिश कर रही है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सच बात है कि आपकी तरक्की और कामयाबी को रोकने के लिए ही उसने ठान लिया है कि वह आपके ऊपर कोई ऐसी तांत्रिक क्रिया करेगी जिससे आप बुरी तरह से नाकाम और बर्बाद हो जाएं। इस क्रिया को करके वह आपकी धन दौलत, कामयाबी, खुशियों और यहां तक कि आपके घर के कुलदेवी और कुल देवता को भी बांध देगी। इसके बाद आपके द्वारा की गई पूजा पाठ या किसी भी पुण्य कर्म का आपको फल नहीं मिलेगा। कोई भी दिव्य शक्ति या देवी देवता आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आपकी धन दौलत और आपकी किस्मत को भी बांध देगी। आप लाख मेहनत कर लें लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपके जीवन में चारों तरफ से परेशानियां ही परेशानियां आने लगेंगी। इन सभी चीजों से बचने के लिए आपको बताया गया उपाय करना होगा। सबसे पहले अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए और दुश्मनों के किए गए प्रयासों से बचने के लिए आपको रोज सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा।
नियमित रूप से जब आप अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो बजरंग बली की कृपा से आपके जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर होंगी और शनिदेव और बजरंग बली मिलकर आपके जीवन से आपके दुश्मनों का अंत कर सकें। आपके दुश्मन ने जब मन बना लिया है आपको बर्बाद करने का, तो आपको भी अपने दुश्मन को बर्बाद करने का प्रयास करना होगा, उससे बचने का प्रयास करना होगा। इसके लिए आपको शनिदेव महाराज को प्रसन्न करना होगा। शनिदेव अगर आपके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने आपके दुश्मनों को बर्बाद करने की ठान ली, तो यकीन मानिए आपके दुश्मनों की ऐसी गति होगी जैसा उन्होंने सोचा भी नहीं होगा और आप शनिदेव की कृपा से सुरक्षित और सफल रहेंगे। आपके सभी काम बनने लगेंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सरसों के तेल का चढ़ावा करें। मंदिर में तेल का चढ़ावा करने के बाद आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां भिखारी या गरीब लोग रहते हैं। पैसे, रुपए, खाने, कपड़े या जैसे भी संभव हो उस चीज से आप उनकी मदद करें। भिखारी या गरीब लोगों को खुश करने का मतलब है कि आपने शनिदेव महाराज को खुश कर दिया। अब आप शनिदेव महाराज से अपने दुश्मन की करतूत के बारे में बताएं कि किस तरह वह आपको बर्बाद करने का प्रयास कर रही है। कन्या राशि, आज तुम्हारे परिवार के साथ बहुत बड़ी घटना होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के सच्चे मन से पूरे हृदय भाव के साथ जय बजरंग बली जरूर लिख दें। दोस्तों, आपकी आज की भविष्यवाणी बता रही है कि आज आपके परिवार के साथ बहुत बड़ी घटना होने वाली है, जिसकी वजह से आपके जीवन में काफी उथल पुथल मचने वाली है। आपके साथ घटने वाली घटना का संबंध आपके साथ साथ पूरे परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। आप जरूर जानना चाहते होंगे कि यह घटना पॉजिटिव है या निगेटिव, इसका परिणाम सुखद होगा या दुखद। हालांकि इस समय आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां दिखाई दे रही हैं। आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा है। धन आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है। किसी भी काम को करते समय कोई ना रुकावट आती रहती है। आपके मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपसे कोई गलती हो गई या कोई अन्य कारण है जिसकी वजह से आपके हर एक काम में रुकावट आ रही है? घर में हर वक्त कलह क्लेश मचा रहता है। कितना भी पूजा पाठ दान पुण्य करने के बाद भी आपको अपने किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं होती। लेकिन अब आपके द्वारा किए गए उपाय और पूजा पाठ से आपको अपनी मेहनत का भरपूर लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके जीवन में जो घटना होने वाली है वह आपके सभी बिगड़े काम बनाने वाली है, आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाने वाली है। बस अपने जीवन में इस परिवर्तन को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, कुछ गलतियां करने से बचना होगा, ताकि आने वाले समय में कोई आपका नुकसान न कर सके, आपकी मेहनत बेकार न चली जाए। आप जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन क्यों हो रहा है, इसके पीछे आखिर कारण क्या है? क्या भगवान आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं या किसी इंसान की वजह से आपके जीवन में तमाम परेशानियों और तकलीफें चल रही थीं? अगर ऐसा है तो उससे आपको छुटकारा कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके आसपास रहने वाली एक औरत ने आपको अपने वश में कर लिया है। आपके सिर पर तंत्र मंत्र फूंक रही है, जिसकी वजह से आपके बनते काम भी बिगड़ रहे हैं। आपके साथ साथ आपका परिवार भी मुसीबत में पड़ने वाला है। इसने आपके घर की खुशियों को बांध दिया है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये औरत बेहद शातिर दिमाग की है। पिछले कई सालों से यह आपके साथ तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। आपको परेशान करने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है, आपको कंगाल कर रही है, आपके परिवार को बर्बाद कर रही है। फिर भी आपका शक इसके ऊपर बिल्कुल नहीं गया। आप इसकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं और इसकी कही गई हर बात को सच मानकर चलते हैं, जिसकी वजह से यह आपका फायदा उठाने में कामयाब हो जाती है और आपके ऊपर तरह तरह की क्रियाएं करती है। लेकिन अब अगर आप नहीं संभल गए तो आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है, जिसकी वजह से आपका पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। आपके जीवन में ऐसी उथल पुथल मचेगी जिसे सही करना आपके वश में नहीं होगा, क्योंकि उस औरत के द्वारा की गई क्रिया कोई साधारण क्रिया नहीं है। यह कोई बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया है जो आपको बर्बाद करने के लिए किया जाने वाला है। इसलिए आप अगर पहले ही सावधान हो जाते हैं तो बजरंग बली की कृपा से आप उस क्रिया के प्रभाव से बच सकते हैं। आपका अनिष्ट चाहने वाला यह दुश्मन कोई और नहीं, आपके पास पड़ोस या जानने वालों में ही है, जिसका नाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसीलिए वीडियो को अधूरा छोड़कर मत उठिएगा।
आपके पास आज रात से लेकर कल सुबह तक का समय है। इसी बीच में आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। आपको आखिर इस तांत्रिक क्रिया से बचने के लिए क्या करना होगा, इस बारे में आगे हम जरूर बताएंगे। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर आने वाली इस परेशानी के बारे में आपको पहले ही पता चल चुका है। अब आप इससे छुटकारा पाने में कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए आपको कब और क्या करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपके जीवन में कुछ औरतें जहां आपकी हर परेशानी में आपका खुलकर साथ देने वाली हैं, आपकी मुसीबतें दूर करने वाली हैं, कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलने वाली हैं। वहीं एक औरत ऐसी भी है जो मन ही मन आपसे दुश्मनी रखती है, आपका बड़ा नुकसान करना चाहती है, आपके साथ उल्टे सीधे व्यवहार करती है, आपको खुश और कामयाब नहीं देखना चाहती। तभी तो आपके साथ साथ आपके परिवार के ऊपर भी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, जिससे आपके परिवार में मुसीबतें आने वाली हैं, कोई बड़ी घटना होने वाली है। इस घटना के रूप में आपके परिवार के किसी सदस्य का कोई कीमती सामान खो सकता है, किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, या फिर आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके परिवार में बिना वजह मुसीबतें और परेशानियां बढ़ जाएंगी। इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे, कुछ सावधानी बरतनी होगी। आपको बता दें कि किसी भी क्रिया को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आपने अगर इस क्रिया का प्रभाव होने से पहले ही उसे खत्म करने का उपाय कर लिया तो आपके ऊपर खतरा आने से पहले ही टल जाएगा। इसीलिए आपको सुबह होने तक बताए गए उपाय को कर लेना होगा। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे बड़ी से बड़ी क्रिया का भी आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। हालांकि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसका कोई दुश्मन नहीं बनता, लेकिन अगर आपकी तरक्की और कामयाबी को देखकर कोई आपका दुश्मन बन गया है, आपको बर्बाद करने के लिए इस हद तक नीचे गिर रहा है, तो आपको उससे बचने के लिए तुरंत प्रयास करना होगा। बस शनिदेव महाराज तक आपकी अर्जी पहुंचते ही शनिदेव महाराज आपके दुश्मनों का अंत कर देंगे। अपनी प्रार्थना आपको शनिदेव के मंदिर में जाकर तेल चढ़ाते समय बोलनी है, और जब आप भिखारी को भोजन, कपड़ा या पैसा दे रहे हैं, उस समय भी आप हाथ जोड़कर शनिदेव महाराज से प्रार्थना करें। आपने अगर कभी किसी को दुख नहीं दिया है, कोई पाप नहीं किया है, अच्छे कर्म किए हैं, स्विंगाल, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। इतना सा उपाय करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन की हर परेशानी दूर होगी। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि आपके आसपास रहने वाले हर व्यक्ति के मन में आपके प्रति भरी दुश्मनी है। कुछ ऐसे लोग भी आपके आसपास मौजूद है जो हर कदम पर आपका साथ निभाने को तैयार रहते हैं, आपकी हर मुसीबत का हल ढूंढने में आपकी मदद करते हैं, आपकी खुशियों में खुश होते हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी का काम करते हैं। आपको ऐसे लोगों को पहचान कर उनसे दोस्ती बढ़ानी होगी, उनके साथ अपनी जान पहचान मजबूत करनी होगी, ताकि आपके जीवन में जो भी घटना हो वह पॉजिटिव हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती रहे। आपके दुश्मन या दोस्त आपके आसपास मौजूद लोगों में ही कोई है, इसलिए आपको सोच समझ कर ही इन्हें को पहचानना होगा। इस समय आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। आपको आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करने की अपनी आदत बदलनी होगी। किसी को भी अपनी गुप्त बातें बताने से बचना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दुश्मन का हौसला बढ़ाते हैं। आपकी जरूरी बातें जानने के बाद आपके दुश्मन के लिए आसान हो जाएगा आपको बर्बाद करना। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आप अपने दुश्मन से हमेशा आगे रहें, सफल रहें, तो आपको पहले से भी कहीं ज्यादा मेहनत करनी होगी। आपका दुश्मन अगर 4 घंटे मेहनत करता है तो आप 6 से 8 घंटे मेहनत करिए। अपने किसी भी काम को करने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर करिए, शनिदेव महाराज और बजरंग बली का आशीर्वाद लेकर करिए। फिर आप देखेंगे कि हर एक काम में आपको मनचाही तरक्की मिलने लगेगी। इस समय आपको अपने व्यवहार में और भी कई परिवर्तन करने होंगे। क्रोध करने से बचना होगा, बात बात पर किसी के साथ बहस करना, लड़ाई झगड़ा करना या परिवार में किसी के साथ वाद विवाद करना, ऐसी चीजों से आपको बचना होगा, क्योंकि शनिदेव महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपने व्यवहार को शांत और सरल बनाना होगा। घर में मौजूद महिलाओं का उचित सम्मान करें। अपने घर परिवार का माहौल हमेशा खुशहाल रखें। घर के कोने में पड़ी बेकार की चीजों को घर से बाहर फेंक दें, ताकि आपके घर में हर तरफ से पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और आपका जीवन सुख समृद्धि और खुशहाली से भरा रहे।
क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अंदर जब किसी के प्रति जलन की भावना आ जाती है तो वह उसका बड़ा से बड़ा नुकसान करने से भी नहीं चूकता। और इस समय आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि कोई आपकी खास जानने वाली औरत ही आपके साथ इतनी बड़ी साजिश कर रही है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सच बात है कि आपकी तरक्की और कामयाबी को रोकने के लिए ही उसने ठान लिया है कि वह आपके ऊपर कोई ऐसी तांत्रिक क्रिया करेगी जिससे आप बुरी तरह से नाकाम और बर्बाद हो जाएं। इस क्रिया को करके वह आपकी धन दौलत, कामयाबी, खुशियों और यहां तक कि आपके घर के कुलदेवी और कुल देवता को भी बांध देगी। इसके बाद आपके द्वारा की गई पूजा पाठ या किसी भी पुण्य कर्म का आपको फल नहीं मिलेगा। कोई भी दिव्य शक्ति या देवी देवता आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आपकी धन दौलत और आपकी किस्मत को भी बांध देगी। आप लाख मेहनत कर लें लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपके जीवन में चारों तरफ से परेशानियां ही परेशानियां आने लगेगी। इन सभी चीजों से बचने के लिए आपको बताया गया उपाय करना होगा। सबसे पहले अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए और दुश्मनों के किए गए प्रयासों से बचने के लिए आपको रोज सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। नियमित रूप से जब आप अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो बजरंगबली की कृपा से आपके जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर होंगी और शनिदेव और बजरंगबली मिलकर आपके जीवन से आपके दुश्मनों का अंत कर सके। आपके दुश्मन ने जब मन बना लिया है आपको बर्बाद करने का, तो आपको भी अपने दुश्मन को बर्बाद करने का प्रयास करना होगा, उससे बचने का प्रयास करना होगा। इसके लिए आपको शनिदेव महाराज को प्रसन्न करना होगा। शनिदेव अगर आपके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने आपके दुश्मनों को बर्बाद करने की ठान ली तो यकीन मानिए आपके दुश्मनों की ऐसी गति होगी जैसा उन्होंने सोचा भी नहीं होगा और आप शनिदेव की कृपा से सुरक्षित और सफल रहेंगे। आपके सभी काम बनने लगेंगे। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सरसों के तेल का चढ़ावा करें। मंदिर में तेल का चढ़ावा करने के बाद आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां भिखारी या गरीब लोग रहते हैं। पैसे, रुपए, खाने, कपड़े या जैसे भी संभव हो उस चीज से आप उनकी मदद करें। भिखारी या गरीब लोगों को खुश करने का मतलब है कि आपने शनिदेव महाराज को खुश कर दिया। अब आप शनिदेव महाराज से अपने दुश्मन की करतूत के बारे में बताएं कि किस तरह वह आपको बर्बाद करने का प्रयास कर रही है।